हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इन वन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे अर्न लीव फॉर वकेशन डिपार्टमेंट। उस दिन हमने क्या देखा था? उस दिन देखा था हमने अर्न लीव फॉर नॉन वकेशन डिपार्टमेंट। दोस्तों, इसमें एक दो पॉइंट जो उस दिन बिना डिस्कस के रह गया था। एक तो ये कि जो अर्न लीव होती है ये एडवांस में एक कैलेंडर ईयर में 2 हाफ में एडवांस में ये क्रेडिट हो जाती है। जो फर्स्ट हाफ होता है 15 दिन उसमें होती है, जो सेकंड हाफ होता है 15 दिन उसमें एडवांस में ये क्रेडिट हो जाती है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खाते में। और जैसे जो फर्स्ट हाफ ईयर होगा उसमें कैलेंडर ईयर उसमें ऑन 1 जनवरी को ये उसके खाते में 15 दिन हो जाएंगे ऐड। और जो नेक्स्ट हाफ होगा वो 1 जुलाई के दिन 15 दिन उसके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। और दोस्तों, एक ये पॉइंट रह गया था कि जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई के खाते में 300 दिन उसके क्रेडिट होंगे, वो अगर अर्न लीव उसके जितने भी उसके क्रेडिट होंगे वो उसको लास्ट में इनकैशमेंट के रूप में उसके जो है उसको सैलरी दी जाएगी। जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी सैलरी होगी वो उसको उतने टाइम की उस टाइम वो क्या मिलेगी, लीव इनकैशमेंट के रूप में उसके जो है उसको ये मिलेगा। सो दोस्तों, एक ये पॉइंट रह गया था कि जो क्या था बिफोर जो था 1 जुलाई 1997 से अर्न लीव किस रूप में होती थी। दोस्तों, जैसा कि देखते हैं अप टू 31 दिसंबर 1987 ये कितनी होती थी? सिर्फ 180 दिन होती थी। उसके बाद दोस्तों एक 1988 से 30/6/1997 तक दोस्तों कितनी होती थी? ये सिर्फ 240 दिन होती थी। दोस्तों, उसके बाद 1/7/1997 से इसका जो है इसकी जो अमेंडमेंट हुआ इसमें, तो उसके बाद ये 300 दिन जो है ये हमें मिलती है एक कैलेंडर ईयर में। सो अब स्टार्ट करते हैं अर्न लीव फॉर वेकेशन डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या होता है, ये ऐसे जो नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि ये जो वेकेशन डिपार्टमेंट में जो जिनको छुट्टियां पड़ती हैं, जैसे टीचर हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, जो लेक्चरर्स वगैरह हो गए, जिनको छुट्टियां मिलती हैं उनको ऐसे नॉर्मल कंडीशन में उनके खाते में तो नहीं होती। बट अगर वो ड्यूरिंग वेकेशंस उस पीरियड में कहीं पे वो ड्यूटी करेंगे देंगे तो उनके खाते उनको भी ये अर्न लीव मिलती है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है दोस्तों, जैसा कि जो किसके खाते में नहीं होगी, जो टेम्परेरी एम्प्लॉई होते हैं उनको फर्स्ट अगर वो सर्विस के पहला साल है उनको ये नहीं मिलेगी। अगर वो इन केस अगर वेकेशंस में वो कहीं पे ड्यूटी भी करते हैं तो उनको ये अर्न लीव नहीं मिलेगी। बाकी जो परमानेंट एम्प्लॉई होते हैं, क्वासी परमानेंट होते हैं, उनको मतलब फर्स्ट ईयर से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसकी कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि नेक्स्ट कंडीशन इसमें ये है कि जैसे जो वेकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको एक स्पेशल या जनरल ऑर्डर चाहिए होता है अपनी हायर अथॉरिटी से कि उन्होंने वेकेशंस में क्या काम किया है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जब एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो वेकेशन डिपार्टमेंट का होगा उसको कैसे उसके किस प्रपोर्शन में उसको मिलेगी, तो वो इस प्रपोर्शन में मिलेगी। अगर किसी के 15 से ज़्यादा दिन ड्यूटी की है तो उसको अर्न लीव कितनी मिलेगी? 30 दिन मिलेगी। अगर लेस देन 15 डेज़ है तो उसको कितनी होगी? 6 दिन मिलेगी। और अगर लेस देन 10 दिन है तो उसको कितने उसके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे? 4 दिन। उसके बाद
अगर क्या होता है कि कई बार जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या होता है किसी एग्ज़ाम में लग गई इनकी, जो वोकेशन डिपार्टमेंट होते हैं, या कहीं पे ऐसी जगह पे लग गई जहाँ पे उनको क्या उसके जो हैं बेनिफिट्स कुछ पैसे मिलते हैं, तो कुछ चार्जेस मिले, तो उनको फिर क्या होगा कि उनको या तो वो पैसे वापस सरेंडर करने पड़ेंगे तो तब मिलेगी, अदरवाइज़ उनको जो अर्न लीव है वो नहीं मिलेगी। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि जो गवर्नमेंट वेकेशंस जो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनको क्या होता है कि अगर वो जॉइनिंग टाइम अवेल नहीं करते, जो उनको जॉइनिंग टाइम कहीं पे ट्रांसफ़र हुई उन्होंने वो अनअवेल्ड किया, वो जो था वो उनके खाते में क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, तो उसकी कितने दिन अर्न लीव मिलती है, मैक्सिमम 15 दिन मिलती है। और दोस्तों इसकी क्या जो है बाकी सारी कंडीशन अर्न लीव के जो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट के लिए होगी उसकी और इसकी कंडीशन सेम होंगी। बस इसमें वही है कि वेकेशंस जो होंगी उनमें अगर किसी ने जो वेकेशन डिपार्टमेंट होता है उन्होंने ड्यूटी की है, ऑन ड्यूटी रहे हैं, तो उस केस में उनको ये क्रेडिट उनके खाते में होती है। अब दोस्तों देखेंगे कि गवर्नमेंट सर्वेंट कौन से वेकेशन डिपार्टमेंट में कौन से आते हैं। स्कूल टीचर्स आ गए, लेक्चरर्स आ गए, उसके बाद प्रोफेसर्स आ गए, डॉक्टर्स आ गए। डॉक्टर्स कौन से, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में होंगे, मेडिकल एजुकेशन में होंगे, जैसे डॉक्टर, जैसे मेडिकल कॉलेज होते हैं तो वहाँ पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, तो उनको क्या अर्न लीव, उनको अर्न लीव इसी हिसाब से मिलेगी जो हमें वेकेशन डिपार्टमेंट में डिस्कस किया है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे हाफ पे लीव। ये किस रूल में आती है, ये रूल नंबर 28 के अंडर आती है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हाफ पे लीव है ये एक परमानेंट और क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय को 20 दिन मिलती है, बट इसमें एक कंडीशन होती है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 कंप्लीट ईयर, जब उसका 1 साल कंप्लीट होगा तो उसके बाद ये उसको मिलेगी। अब इसमें जो हाफ पे लीव है ये क्या होती है कि जो टेम्परेरी एम्प्लॉयड हैं उनको भी मिलती है, बट उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि ये तब मिलेगी उनको कि जब जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगी वो सेटिस्फाई होगी कि क्या कि जो एम्प्लॉय है वो आफ्टर लीव कंटिन्यू करेगा, वापस आएगा और कंटिन्यू अपनी जॉब करेगा। और ये कंडीशन, इसमें भी एक कंडीशन आ जाती है। फिर इसमें ये कंडीशन है कि अगर वो जो है गवर्नमेंट सर्वेंट वो नहीं आ पाया, जो टेम्परेरी था लगा हुआ, एक्सपायरी उसके होने के बाद, लीव के बाद, तो उस कंडीशन में क्या, ये किस कंडीशन में आती है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो मेडिकली फिट नहीं है तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है कि वो नहीं भी आ सकता सर्विस में। इसके बाद ये किस पर्पज़ के लिए जो हाफ पे लीव है ये किस पर्पज़ के लिए आती है, मिलती है, ये मिल सकती है, एक क्या होती है कि मेडिकल बेस पे मिल सकती है और प्राइवेट अफेयर्स के लिए भी मिल सकती है। इसमें क्या होता है हाफ पे लीव में, इसमें हाफ पे लीव में क्या होता है, जो सैलरी होती है वो हाफ पे के इक्वल जो बेसिक सैलरी होगी और अदर अलाउंसेस होंगे उनको मिला के जो हाफ पे के इक्विवेलेंट होंगे, जो उसके जो सैलरी उसकी कितनी कब थी, जब वो छुट्टी पे गया उसकी जो पिछले महीने की सैलरी देखी जाएगी, तो उसके हाफ जितनी भी होगी उसको सैलरी मिलेगी हाफ पे लीव में। अब क्या होगा आगे की कंडीशन क्या कहती है कि जो मैक्सिमम अमाउंट है इस लीव का वो कितना होता है, वो
जो नॉट एक्सीड 2 ईयर्स, और ये एक स्पेल में कितनी मिलती है, सिर्फ 90 डेज़ ही मिलती है। और इसका जैसे हमने अर्न लीव में देखा था कि रिटायरमेंट के टाइम क्या होता था कि उसका बेनिफिट मिलता था, जो कैश इन लीव इनकैशमेंट मिलता था, लीव इनकैशमेंट मिलता था, बट इसमें वो बेनिफिट रिटायर के टाइम में इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। अब इसके साथ हम देखेंगे कम्यूटेड लीव। इस लीव में क्या होता है कि ये क्या होती है, एक सब्स्टिट्यूट होती है किसका, हाफ पे लीव का। हाफ पे लीव में आपने देखा था कि उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ 50% सैलरी मिलती है, बट अगर उसको कन्वर्ट करेंगे कम्यूटेड लीव में तो आपको फुल जो है वो क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। उस दौरान फुल आपको सैलरी मिलेगी। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो हाफ पे लीव होगी वो अगर 200 दिन होगी तो उसके मतलब ये कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और कितनी बन जाएगी, 100 दिन कम्यूटेड लीव बन जाएगी उसकी। अब और क्या इसके साथ है, अब इसके साथ क्या होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो कम्यूटेड लीव में उसको क्या मिलेगा, फिर उसको इसके साथ क्या मिलेगा, पूरी सैलरी मिलेगी, जितनी कितनी होगी कि उसके जो लीव जाने के पहले जो उसके पहले महीने में सैलरी थी उतनी उसको पूरी सैलरी मिलेगी। अब इसमें आगे देखते हैं कंडीशंस क्या क्या हैं। इसमें कंडीशन क्या है, ये किस पर्पस के लिए हम हो जाती है हमें सैंक्शनड, ये ग्रांटेड हो जाती है किस पर्पस के लिए, एक मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर कोई मेडिकली मतलब कुछ बीमार है तो वो आफ्टर जब वो आएगा वापस ज्वाइन करेगा तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और क्या होता है, और किस पर्पस के लिए मिल सकती है, और मिल सकती है ये स्टडीज़, जो स्टडी पर्पस के लिए भी ये मिल सकती है। अब क्या है कि इन केस ऑफ स्टडी के लिए चाहिए आपको, तो जो हाफ पे लीव है वो कम्यूटेड कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 180 दिन हो सकती है। और वो जो है जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगी वो सेटिस्फाइड होगी कि ये पब्लिक हायर स्टडी है, ये क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन क्या है कि ये ऐसे नॉर्मल जो अगर आपकी जो है इस स्टडी से कुछ पब्लिक को कुछ भी बेनिफिट नहीं है, जो नॉर्मल आपको अगर स्टडी करनी है तो उस केस में ये नहीं मिलती। अब और क्या है इसके साथ, और ये तभी दी जाएगी जब एक गवर्नमेंट उसकी रिटायरिंग के बाद, उसकी रिटर्निंग के बाद क्या होगा कि वो सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करेगा, जो भी किसके केस में, जो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में वो क्या करेगा कि उसको रिकॉर्ड अपने जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे वो उसको जो हायर अथॉरिटी होगी, जो उसका सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगी, कम्पिटेंट जो भी होगी कम्पिटेंट अथॉरिटी, तो उसको क्या वो सर्टिफिकेट क्या उसको देने पड़ेंगे। अब क्या होता है किस किस केस में ये अर्न लीव है, कम्यूटेड लीव है, ये एक तो कौन सी लीव ये कन्वर्ट होती है, एक हाफ पे लीव होती है, और दूसरी कौन सी होती है, कम्यूटेड लीव को भी जो ये अर्न लीव है उसको भी हम कन्वर्ट करते हैं कम्यूटेड लीव। अब कम्यूटेड लीव क्या कि जो है जो मैटरनिटी लीव होती है उसके साथ भी ये कितनी हो सकती है, उसके साथ ये कंबाइन, उसके लिए आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं देना पड़ेगा। उसके साथ मेडिकल जो सर्टिफिकेट है उसके साथ जो 60 डेज़ तक लीव है मैटरनिटी के साथ ये मिल सकती है, उसके लिए आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब इन केस अगर किसी ने जो है कम्यूटेड लीव ली और वो क्या हो गया कि उसने जो है अपनी मर्ज़ी से जो है
जॉब छोड़ दी तो फिर उसने सैलरी तो पूरी ली होगी, उससे फिर क्या होगा कि उसको रिटायर होने के लिए वो जो है, जो रिकवरी है वो उसको देनी पड़ेगी। बट इसमें एक्सेप्शन क्या है कि ये रिकवरी तब नहीं होगी अगर वो रिटायरमेंट क्या हुआ कि किसी हेल्थ इशू की वजह से हो गया वो रिटायर, या इवन किसी की डेथ हो जाती है, तो फिर इस केस में क्या होता है कि रिकवरी नहीं पड़ती। सो इसके साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी अगर कोई किसी को समझ नहीं आता तो कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल इन वन यूट्यूब चैनल।